जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे सिद्ध गोदड़ी जी महाराज की भविष्यवाणी। क्या कहा था उन्होंने पूज्य गुरुदेव के बारे में। यह कहानी है नंदी चौधरी जी की, जो हल्द्वानी से हैं। वो बताती है अपना अनुभव। 1970 में अपनी बहन के पास जोशीमठ गई थी। अक्टूबर माह में दीपावली के दिन थे। विदित हुआ कि धौली गंगा नीति घाटी में तपोवन के समीप एक सिद्ध गोदड़ी महाराज रहते हैं। महाराज अपना अधिकांश समय तपस्या में एक गुफा में व्यतीत करते थे। सौभाग्यवश वहां जाने पर हमें उनके दर्शन हो गए। कहा जाता है कि सिद्ध महाराज 200 वर्ष से भी अधिक की अवस्था के थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी तुम लड़की नहीं लड़का हो। कलयुग की अवतार शक्ति आवलखेड़ा में अवतरित हो चुकी है। अभी दुनिया को पता नहीं है, 15 वर्ष पश्चात तुम उनके दर्शन करोगी। समय के साथ साथ मैं इस बात को भूल गई। वर्ष 1985-86 में नैतिक शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुझे शांति कुंज हरिद्वार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पूज्यवर के एवं वंदनीय माता जी के दर्शन किए और अल्मोड़ा वापस आ गई। किंतु उस समय सिद्ध महाराज की बात का कुछ ध्यान नहीं आया। वर्ष 1989 में वसंत पर्व पर वंदनीय माता जी का प्रवचन सुना। प्रवचन में जब गुरुदेव के जन्म स्थान, शिक्षा इत्यादि के संबंध में सुना तो अनायास ही सिद्ध बाबा गोदड़ी महाराज की बात याद आ गई। मन ने कहा, बस यही भगवान है, और गुरुदेव एवं माता जी के प्रति श्रद्धा दृढ़ हो गई। आज भी मैं प्रतिपल उनकी प्रेरणा व जीवन में शांति का, सुरक्षा का अनुभव करती हूँ। तो ऐसे थे पूज्य गुरुदेव, जिन्हें सिद्ध गोदड़ी जी महाराज ने कलयुग का अवतार शक्ति घोषित कर दिया था। सिद्ध गोदड़ी जी महाराज एक बहुत ही सिद्ध संत थे, जिन्होंने 200 वर्ष की आयु में जीवन अपना व्यतीत किया था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने पूज्य गुरुदेव के लिए इतनी असाधारण बात कही थी। इसका अर्थ है कि पूज्य गुरुदेव वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पूज्य गुरुदेव एक उच्च कोटि के आत्मा हैं, और हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि पूज्य गुरुदेव के साथ हमें जुड़ने का अवसर मिला है। पूज्य गुरुदेव के साथ अपना नाम जोड़ने का हमें सौभाग्य मिला है, और हम उनके परिवार कहे जाने के अपने आप को भागी समझते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस सौभाग्य को हम व्यर्थ न जाने दें, और ऐसे भगवान स्वरूप गुरुदेव से दूर जाने की ना सोचें, और इनसे अलग होने की ना सोचें, और सदैव इनकी बातों को भगवान के ही वाक्य समझकर उस पर अपना जीवन जीने का शपथ लें। तो पूज्य गुरुदेव सिद्ध गोदड़ी जी महाराज की नज़र में क्या थे, ये हमें समझ आ गया। और आज जो हम महसूस करते हैं उसके अनुसार भी पूज्य गुरुदेव क्या हैं हम भली भांति समझने लगे हैं। ऐसे ही और भी विशेष व्यक्तियों की नज़र में पूज्य गुरुदेव क्या थे, मैं वो आप लोगों से अवश्य साझा करूँगी। आज की बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।